आप अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में कितना जानते हैं? नेपाल और यहाँ के लोगों के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत बातें हैं जिसे जानकर आप निश्चित रूप से हैरान रह जाएंगे। आइए आज फैक्ट विद सरोज में इसी पर चर्चा करते हैं। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा और सुंदर देश है। पूरी दुनिया में मौजूद 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट समेत 8 सबसे ऊंचे पर्वत नेपाल में ही हैं। यही कारण है कि इस देश को विश्व की छत कहा जाता है। नेपाल में पूरे विश्व के मुकाबले सबसे ज्यादा शुद्ध पानी की नदियां और 6000 से ज्यादा झीलें पाई जाती है। पानी को एकत्रित करने के लिए भी नेपाल पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। नेपाल की गोरखा जाति अपनी बहादुरी के लिए विश्व भर में जानी जाती है। भारत के फौज में भी इनकी पूरी एक गोरखा रेजिमेंट मौजूद है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। इस कारण यहाँ का समय विश्व मानक समय से करीब 45 मिनट पीछे चलता है। हम सभी जानते हैं कि लगभग सभी देशों में रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन नेपाल में रविवार की जगह शनिवार को छुट्टी दी जाती है और यह नियम नेपाल के सभी जगहों के लिए मान्य किया गया है। क्या आपको मालूम है, पूरी दुनिया में नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। इस वजह से यहाँ स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। जहाँ विश्व के सभी झंडे आयताकार या चौकोर होते हैं, वहीं नेपाल अकेला देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज 2 त्रिभुज से जुड़कर बना है। ऊपर वाले त्रिभुज में अर्धचांद और नीचे वाले त्रिभुज में सूर्य अंकित है। इसका मतलब यह है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पृथ्वी पर नेपाल का अस्तित्व रहेगा। ध्वज का लाल रंग विजय का प्रतीक है और ध्वज में नीले रंग का किनारा शांति का प्रतीक। 240 वर्ष की राजशाही के दौरान 28 मई 2008 तक नेपाल दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र था। राजशाही खत्म होने के बाद संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अब यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेपाल में 80% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। वैसे यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म मुख्यतः से माने जाते हैं। यह देश गौतम बुद्ध की धरती है, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया और बौद्ध धर्म की आधारशिला रखी। आपको जानकर खुशी होगी कि आज तक नेपाल में कभी भी धर्म, जाति और मजहब के नाम पर दंगे फसाद नहीं हुए। यहाँ के लोग जियो और जीने दो की तर्ज पर शांति से रहते हैं। भगवान शिव का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर इस देश में मौजूद है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर माता सीता को समर्पित विशाल जानकी मंदिर है, जो काठमांडू शहर से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है यहीं पर माता सीता का स्वयंवर और फिर भगवान राम के साथ विवाह हुआ था। यहाँ आज भी तोड़े गए धनुष के अवशेष हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ के लोग कभी भी हाथ मिलाकर या गले लगकर अभिवादन नहीं करते हैं, बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। भारत और नेपाल दोनों देशों में गाय की पूजा की जाती है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय पशु जहां बाघ है, वहीं नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। यहां गाय का वध बैन किया गया है। नेपाल एक ऐसा देश है जो महिलाओं को काफी छूट प्रदान करता है। यहाँ आज भी कई ऐसी जनजातियां मौजूद है जहां पर परंपरा के अनुसार एक महिला एक समय पर कई पुरुषों के साथ विवाह का संबंध रख सकती है। यहाँ कन्या पूजन की भी विशेष प्रथा है, जिसमें कुंवारी कन्याओं को देवी की उपाधि दी जाती है। इनका चयन विशेष प्रक्रिया के तहत होता है और मंदिर में जीवित देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कभी नेपाल तंबाकू का अड्डा कहलाता था, लेकिन अब यहाँ तंबाकू और चरस का खरीदना और बेचना दोनों प्रतिबंधित है। इन सारी खूबियों के बावजूद नेपाल का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में आता रहा है। हालांकि वर्तमान में इसकी स्थिति में सुधार हुआ है और विश्व बैंक ने इसे निम्न मध्य आय वर्ग में शामिल कर लिया है।
भारत और नेपाल के बीच संबंधों की बात की जाए तो ये हमेशा से ही सुदृढ़ रहा है। दोनों देशों के लोग बिना पासपोर्ट के एक दूसरे के देश आ जा सकते हैं। भारत की तरह यहाँ की भी करेंसी रुपया है। तो ये थी नेपाल देश के बारे में कुछ रोचक बातें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।